हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह। मैं प्रैक्टिस करता हूं अमर डेंटल क्लिनिक उत्तम नगर दिल्ली में। आज हम जानेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जानने से पहले हम टूथ का स्ट्रक्चर जानेंगे। आखिर एक टीथ का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जैसे कि आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, इस तस्वीर में जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम बोलते हैं इनेमल। जो बीच की येलो रंग की लेयर है उसको डेंटिन कहा जाता है, और जो सबसे अंदर की रेड लेयर आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर ही टीथ के ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। तो आगे हम ये जानेंगे कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब कब करते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं जब आपके दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो, या उसमें झंझनाहट हो, या आपके दांत में काफी सड़न हो गई हो, या आपका दांत रंग चेंज कर रहा हो। जैसे एक दांत सफेद से काला पड़ रहा है या पिंक रंग का पड़ रहा है, तो आप डेंटल चेकअप कराइए। डेंटिस्ट आपका एक्सरे लेके जांच करेगा कि क्या बात है उस दांत में, क्या खराबी हो चुकी है, और फिर आपको वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये जो दांतों की सड़न है वो इनेमल को पार करके, डेंटिन को भी पार करके ये रेड जोन में पहुंच चुकी है जहां आपके ब्लड वेसल्स हैं। तो बैक्टीरिया फिर यहां से ट्रैवल करते हुए, आपकी कैनाल से ट्रैवल करते हुए वो इस जगह जमा हो जाते हैं जहां वो पस बनाते हैं और पेशेंट को दर्द होता है। तो अब इस पेशेंट में जब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि इस ड्रिल का यूज करके हम दांत में एक गड्ढा करेंगे। गड्ढा करके हम नसों तक पहुंचेंगे। इस फाइल्स के जरिए कैनल्स को हम क्लीन करेंगे दूसरे स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज में जब वो कैनल्स क्लीन हो जाएंगी तो हम इस एक पिंक रंग का मटेरियल डालेंगे और कैनल्स को सील करेंगे। इस मटेरियल को जीपी कोन्स या गट्टा पर्चा कोन्स बोला जाता है। जब पेशेंट का दर्द खत्म हो जाएगा तो फाइनल स्टेज में जो हमने गड्ढा किया था उस गड्ढे को हम किसी फिलिंग मटेरियल से भर देंगे, जैसे कि कंपोजिट रेजिन या जीआईसी सीमेंट। तो इस तरह से फिर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और पेशेंट को दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर हम पेशेंट को एक हफ्ते वेट करने के लिए कहते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं एक हफ्ते के लिए। फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस दांत में कैप भी लगवाएं। कैप लगवाने का कारण क्या है कि हमने दांत तो सेव कर लिया है, बट हमें उस दांत को अगर लंबे समय के लिए चलाना है खाने पीने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की हमें जरूरत होती है, जो कि हमें दांत के ऊपर की कैप प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद हमने चारों तरफ से उस दांत की छटाई करी है, और फिर ऊपर से इस कैप को इस जगह चिपका दिया जाएगा ताकि आपका दांत सालों साल चले और इससे आप फिर से खाना पीना आराम से कर सकें। तो यही जानकारी मुझे आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में देनी थी। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।